हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। माय नेम इज विन्यांशु और वोकैब के सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही मस्त वीडियो है, आपको देखना है। तो ये वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड जो है हमने रूट वर्ड लिया है वो है एम्ब या एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, पहला वर्ड हम देखते हैं एम्बल। तो एम्बल का मतलब है टू वॉक, यानी जो आप टहलते हैं, धीरे धीरे जो आप चलते हैं, ठीक है, रिलैक्स वॉक जो आपकी होती है उसको बोलते हैं एम्बल। एम्बल एक वर्ब है, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो स्ट्रॉल और ड्रिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस आपने सुना होगा, ठीक है, जनरली हम देखते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। 108 एक जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, फ्री एम्बुलेंस वाली, ठीक है, 108। तो इस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है जहां पर भी कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रेजिडी हुई है। तो एम्बुलेंस को हम समझते हैं। तो एम्बुल में भी जो एम्बुलेंस में भी एम्बुल का जो मतलब होता है वो होता है टू वॉक, यानी कोई पर्सन चल नहीं सकता तो उसको वहां पर एम्बुलेंस में डाल के वहां पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, वो पेशेंट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, उसके घर से या कहीं जहां पर जिस प्लेस पे कोई इंसिडेंस हुआ है तो वहां से वो उसको हॉस्पिटल में मूव कर रहा है। तो ये जो मूव करने के लिए जो व्हीकल यूज किया जाता है ये है एम्बुलेंस। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये है एम्बुलेंट। अब एम्बुलेंट को हम समझते हैं। सपोज कीजिए किसी पर्सन के जो लेग से वो फ्रैक्चर हो गई, तो फ्रैक्चर हो गई तो उसको डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट कर लो। अब बेड रेस्ट के बाद क्या हुआ, जब बेड रेस्ट उसका हो गया 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर उसको बोलेगा कि आप धीरे धीरे आप चलना स्टार्ट कीजिए। तो वो क्या है, इतना रेस्ट करने के बाद इंसान को लगता है कि यार मैं चलूं, बट वो चल नहीं सकता। तो वो कैसे धीरे धीरे मूव करेगा। तो वो जो धीरे धीरे जो मूव कर रहा है, यानी उसको बेड अच्छा नहीं लग रहा है और वो चलना चाह रहा है, लेकिन चलने की भी उसकी लिमिट है क्योंकि वो प्रॉपर वो ठीक नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है। तो वो धीरे धीरे प्लास्टर में जो चलेगा तो वो उसको बोलते हैं एम्बुलेंट। तो एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक। तो वो धीरे धीरे जो चल रहा है, मतलब वो चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फिट होने के लिए, तो वो है एम्बुलेंट। अब एम्बुलेंट क्या है, एडजेक्टिव। और एम्बुलेटरी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज मोबाइल है, मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल भी हम देखते हैं तो लैटिन वर्ड एक है, लैटिन वर्ड की बात करते हैं मोबिलिस। अब मोबिलिस का मतलब क्या होता है, टू वॉक, ठीक है, या हम बोलें मूवेबल जो चीज है। तो मूवेबल जो चीज है वो क्या है, मोबाइल। जैसे हमारे पास सबके पास मोबाइल हैंडसेट है, ठीक है। तो मोबाइल क्या है कि वो मूव कर सकता है। जैसे आप अभी यहाँ पर हैं, आप कोई दूसरी लोकेशन पे चले गए, अब्रॉड चले गए, कोई दूसरी सिटी में चले गए, आप दूसरी कंट्री में चले गए, तो ये क्या है, आपका जो मोबाइल है वो आपके साथ मूव करता है। तो ये क्या है, मूवेबल है। तो वहीं से टर्म आई है, सिनोनिम जो इसका है मोबाइल, ठीक है। तो जो 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 एक्शन जो है, ठीक है, वॉक अराउंड इजीली, दैट इज नॉट फिक्स्ड इन अ वन प्लेस। एक जगह मतलब वो स्थिर नहीं है, वो मूव कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एम्बुलेटरी। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल को समझते हैं। प्री मतलब होता है बिफोर और एम्बल होता है टू वॉक, यानी जो चीज पहले आ रही है, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग को भी समझते हैं। यहाँ इसका एंटोनिम देखेंगे तो ये आता है एपिलॉग। अब प्रीएम्बल क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर इमेज ली है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, तो संविधान की एक प्रस्तावना है, ठीक है। तो प्रस्तावना हम देखते हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये पूरा लिखा हुआ है। ये क्या है, ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी बुक है जो लिखी गई है उसका जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, जो स्टार्टिंग या हम बोले इंट्रोडक्शन, ठीक है, हम बोले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रीएम्बल, ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिया जाता है। इसको प्रोलॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम हम देखेंगे इसका, तो प्रोलॉग मतलब कोई भी बुक, या हम बात करें कोई भी प्ले, जो भी जिसके भी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं किसी भी बुक के, ठीक है, किसी भी पोयम के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग, क्योंकि प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो बिफोर जो पहले आ रहा है, ठीक है, उस बुक के जो पहले की है, प्रीफेस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, वो हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, प्रोलॉग, ठीक है, जो पहले आ रहा है। और जो पहले नहीं आ रहा है, यानी जो बाद में आ रहा है, जो एंडिंग वर्ड्स है, उनको हम बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। एपिलॉग, कंक्लूजन, स्वयं सॉन्ग, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल जो संविधान की मूल भावना है, जो उसका एक प्रीफेस है, जो उसकी स्टार्टिंग में जो चीज आ रही है, ठीक है, फर्स्ट जो उसका पेज है वो है प्रीएम्बल। तो ये है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये है हमारा परएम्बुलेट। पर का मतलब होता है ऑल ओवर, ठीक है, और एम्बुल की बात करते हैं, ये होता है टू वॉक।
अब ये किस तरह की वॉक है समझते हैं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे कहीं पर चलते हैं, बिल्कुल भ्रमण करते हैं, आप गार्डन जाते हैं, तो वहां आप स्लोली एक आपका मूवमेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं परएम्बुलेट, ठीक है। सिनोनिम इसका हो जाता है मौसी, ठीक है। और हम बात करें कि नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है परएम्बुलेटर। परएम्बुलेटर क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रैम भी बोलते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में। वैसे अनऑफिशियल है ये, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्रैम। प्रैम जैसे हमने देखा कि बच्चों को जो मूव करने के लिए एक जो व्हीकल है, ठीक है, इस तरह की ट्रॉली होती है, तो इससे क्या करते हैं, बच्चों को उसमें मूव करते हैं, मतलब घूमने जाते हैं तो उसमें बिठा के इस तरह से लेके जाते हैं। तो ये इमेज मैंने आपको ली ताकि आप समझ पाए कि परएम्बुलेटर क्या होता है, कि जो व्हीकल होता है जो कैरी करता है बेबी को, ठीक है। इसको प्रैम बोल लेते हैं, बेबी कैरेज आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट को समझते हैं। सोमना जो वर्ड आप देखेंगे, सोमना वर्ड देखेंगे, सोमना का मतलब होता है स्लीप, ठीक है। और एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, यानी जो नींद में चलते हैं। कई पर्सन आप देखते हैं कि वो नींद में ही चलने लग जाते हैं, ठीक है। नींद में चलने की जो बीमारी होती है, ठीक है, एक तरह की ये बीमारी है, तो इसको हम बोलते हैं, वो जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हैं टीयर 1 में आया है, उसके बाद दूसरे एग्जाम, तीसरे एग्जाम, तो ये बहुत सारे एग्जाम में ये बताने के लिए कि ये जो वर्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमारी एक वोकैब की जो हमारी सीरीज है, और इसमें हम आपको साइंटिफिक मेथड से जो रूट वर्ड से हम याद करवा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है। तो रेलेवेंस के लिए हमने इसमें ईयर मेंशन करें ताकि आप देख पाए कि इतनी बार ये रिपीट हुआ है, और ऐसा नहीं है कि पहले आ चुका है तो अब नहीं आ सकता, तो ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो सोमना का मतलब होता है स्लीप, तो जो पर्सन नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो नॉक्टैम्बुलिस्ट और स्लीप वॉकर। नॉक्टा का भी मतलब क्या होता है, नाइट, ठीक है, जो नींद में चलता है, या नाइट हम बात करें, जनरली हम सोने का जो हमारा टाइम होता है वो नाइट का होता है, ठीक है। तो वहां से ये वर्ड आया नॉक्टैम्बुलिस्ट। अब इस तरह की इमेज मैंने नियॉन क्लासेस चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगी, और बहुत सारी इमेजेस वोकैब की हमने वहां पर दी है, उसके साथ बहुत सारा कंटेंट है। तो वो कंटेंट को आपको देखना है कि किस तरह से हमने रूट को डिस्कस किया है। सोमना वहां पर आपको मिलेगा, एम्बुल के आपको सारे वर्ड मिलेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे वहाँ यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, कम्युनिटी पोस्ट में देखें, तो इस तरह की इमेजेस हमने दी है, और उसका यूसेज भी हमने बताया कि किस तरह से वर्ड को यूज करा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सिनोनिम एंटोनिम भी हमने मेंशन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने लिए, तो वहाँ पर जाके आप जरूर ये देखिए इमेज किस तरह की इमेजेस है, और रूट वर्ड से किस तरह से हम वोकैब याद करेंगे अलग अलग जगह पर जाके, ठीक है। तो वो भी आप देखना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, सरकम एम्बुलेट। अब सरकम का क्या मतलब होता है, सरकम का मतलब होता है अराउंड, और एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक। अब किस तरह की वॉक है, हम जैसे कहीं मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, जनरली टेंपल में जाते हैं, हम बात करने के रिलीजन वाइज देखें, रिलीजन वाइज जैन, बुद्धिस्ट जो है, हिंदू है ना, तो क्या होता है कि मंदिर जो हम जाते हैं, जो टेंपल जाते हैं, तो वहाँ पर एक चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं हम, ठीक है। वो चक्कर जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। तो इसको जो बोलते हैं, वैसे बात करते हैं तो सरकम एम्बुलेंट या प्रदक्षिणा, परिक्रमा हम बोल सकते हैं, ठीक है, परिक्रमा आप बोल सकते हैं। तो ये परिक्रमा की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ की जो एक ईश्वरीय शक्ति हम मानते हैं कि वहाँ पर टेंपल में ईश्वरीय शक्ति है, तो वहाँ पर क्या होता है, उससे आत्मसात करने के लिए कि आप उससे रिलेट कर पाए, वहाँ से जो एनर्जी है उसको वहाँ पर ले पाए, तो वो हम क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं, टेंपल में दर्शन करते हैं, उसके बाद एक राउंड लगाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो जो राउंड लगाना है वो परिक्रमा, प्रदक्षिणा, या हम बोल रहे हैं सरकम एम्बुलेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह का ये है, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से चक्कर लगाया जाता है, ठीक है। इस और ये क्या होता है कि रिचुअली है, मतलब ये लगाया जाता है ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे सरकम एम्बुलेंट। अब देखिए हमने वोकैब डिस्कस कर रहे, वोकैब के बहुत सारे वर्ड हमने याद करें, और आगे हम बहुत सारे वर्ड और याद करने वाले हैं। तो वोकैब से तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको फियर जो है वो ओवरकम होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जंबल, क्योंकि जंबल भी क्या है, एक मेजर पोर्शन हम देखते हैं प्री में, और खासकर बात करें मेंस में, एसएससी मेंस की हम बात करें, और भी एग्जाम्स की बात करें लाइक सीडीएस एंड बैंक, तो मेजर पोर्शन एक जो है वो जंबल कवर करता है। और जंबल इस बुक में, जंबल की जो बुक है मनीषा बंसल मैम की, इसमें बताया गया है कि यार कितना इजीली, उसमें पूरी स्टेप्स आपको दी गई कि कितना इजीली आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरा जंबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी ट्रिक, ऐसी जो है अप्रोच कहाँ मिलेगी कि आपको पूरा उसको पढ़ना भी नहीं है और आप राइट आंसर तक पहुंच पाए। तो ये बुक भी आप जरूर देखें, और आपको जंबल से रिलेटेड नियॉन क्लासेस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, और हमारी नियॉन क्लासेस ऐप पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा एक एक्सप्लिसिट कंटेंट मिलेगा जंबल के रिगार्डिंग, जो बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस में आपको बताया गया है। प्रीवियस ईयर्स भी बहुत सारे सॉल्व किए गए, तो वहाँ पर ये बताया गया कि यार किस तरह से जो है जंबल
कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरह से कितने टाइम में वो सॉल्व होना था, जबकि हमारा जो यूजुअल टाइम है उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो या तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता, या फिर हम देखें कि वो जो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होना था वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो वो कम टाइम में कैसे सॉल्व हो, उसकी अप्रोच के लिए ये बुक आप ज़रूर देखें। ये आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट दोनों में से कहीं से भी आप परचेज करें इसको, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है सरकम। अब हमने देखा, पहले हमने एम्बुल डिस्कस किया, अब सेकंड वर्ड आता है सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड। तो अब अराउंड से रिलेटेड हम वर्ड देखते हैं, सरकम एम्बियंट। सरकम का मतलब होता है अराउंड और एम्बियंट होता है सराउंडिंग, यानी कोई, जैसे कोई पर्सन है वो चारों तरफ से उसको लोगों ने घेर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, सरकम एम्बियंट है। ठीक है, एम्बियंट का मतलब होता है सराउंड, किसी को सराउंड कर देना। ठीक है, सरकमफेरेंस तो आपने सुन रखा होगा। ठीक है, सरकमफेरेंस जो होता है, ठीक है, सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या होती है, डी होता है हमारा 2r। ठीक है, रेडियस का डबल, तो ये 2πr हो जाता है। तो जनरली क्या है कि कोई क्लोज्ड जो इलिप्स है, ठीक है, एक्लिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि वो क्लोज्ड जो एक्लिप्स का जो एक एरिया है, ठीक है, एक जो डिस्टेंस जो कवर करता है, सर्किल ही नहीं, अगर इस तरह का भी कोई ये है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम बात करें कि सरकमफेरेंस जो है ये स्पेशल केस है पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर का स्पेशल केस है, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो जो हमारे जो होते हैं स्क्वायर, या हम बात करें रेक्टेंगल, तो वहां पर तो हम क्या यूज करते हैं टर्म पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर का एक स्पेशल केस है। जो इस तरह का कोई भी आपको ये जो इस तरह की भी कोई आपको आकृति आपको मिलती है या सर्किल है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है सरकमलोक्यूशन। ठीक है, सरकम का मतलब होता है अराउंड और लोकू का मतलब होता है स्पीक, यानी कोई पर्सन क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, घुमा के बातें कर रहा है। ठीक है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग या एक्सप्रेशन जो है। ठीक है, अब स्पीकिंग ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेंटेंस है, ये देखिए इतनी बार एग्जाम में आया है, और एक्सप्रेशन मिला के ये इतनी बार आया है। तो ये देखिए कि जरा सा वेरिएशन देके वो कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रही है सेम चीज। तो आप एक बार उसको प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं आनी है इस तरह की। ठीक है, तो अपनी बातों को घुमा फिरा के जो कहने वाली चीज है वो है सरकमलोक्यूशन। ठीक है, सिनोनिम हो जाता है पेरिफेरेसिस। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सरकमवेंट। सरकमवेंट को कैसे समझेंगे, सरकम का मतलब आपको पता है अराउंड, ठीक है, और वेंट की हम बात करें टू गो। अब क्या है, ये पर्सन है, अब यहाँ पर क्या है, एक चेक पोस्ट है, तो ये यहाँ पर से कोई ये रॉबर है, तो ये यहाँ से चोरी करके निकल रहा है, तो क्या यहाँ पर इन्होंने क्या बैरिकेटिंग कर रखी है, बंद कर रखा है, तो ये यहाँ से ना निकल के ये साइड से निकल रहा है, तो ये जो बाईपास करके जा रहा है इनको, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सरकमवेंट। अब नेक्स्ट वर्ड आती है सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस कैसे समझेंगे, जैसे हमारे घर की एक परिस्थिति हम देख लीजिए कि कोई भी घर है, हमारी एक फैमिली है, जो चीज़ हमारी एक चीज़ होती है जो हमारी विल, एक हमारी पावर में होती है कि हम किसी चीज़ को सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। एक होती है कि जो हमारी चीज़ हाथ में नहीं होती, जो हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन हम उससे अफेक्ट होते हैं, वो हमारी एक सरकमस्टेंसेस होती है। ठीक है, तो सिचुएशन जो हम बोल सकते हैं, तो सरकमस्टेंस का क्या मतलब है कि एक सिचुएशन है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, लेकिन उससे आप अफेक्ट होते, तो वो है सरकमस्टेंस। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सरकम नेविगेट। अब नेवी का मतलब क्या होता है, शिप, यानी ये वर्ड लिया गया है कि जो शिप से कोई मतलब पूरे वर्ल्ड का कोई चक्कर लगा रहा है, तो वहां से वर्ड है। और सरकम का मतलब आपको पता है अराउंड, अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है इस तरह से, जो नेवी का मतलब होता है शिप, तो शिप लेके निकल गए और पूरा जो है वर्ल्ड या पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाना, उसको हम बोलेंगे सरकम नेविगेट। नेक्स्ट वर्ड आता है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब को कैसे समझेंगे, सरकम का मतलब होता है अराउंड और स्क्राइब हम देखते हैं इसका मतलब होता है राइट। तो किस तरह की राइटिंग है, अब राइटिंग हम बोल लें या एक चीज होती है राइट बोल लें या ड्रॉ बोल लें। ठीक है, इसको किस तरह से समझेंगे, ये इमेज है, ठीक है, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुभुज आप हिंदी में बोल सकते हैं, तो ये पॉलीगन है। पॉलीगन को हमने क्या करा, ये जो सर्किल, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ठीक है, मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं इसको, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो कवर किया गया पूरा, तो ये क्या है, ये इसका सरकमस्क्राइब कर दिया, इसको सरकमस्क्रिप्शन। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सरकमस्क्रिप्शन, कि इसका जो एक ड्रॉ कर दिया एक लाइन इसके अराउंड चारों तरफ, तो ये हो जाता है सरकमस्क्राइब। और इसको अगर वर्ब इसकी देखेंगे तो ये हो जाएगी सरकमस्क्रिप्शन। अब सरकमस्क्रिप्शन को समझते हैं हम, सरकम का मतलब अराउंड और स्क्राइब जो होता है वो होता है राइट या ड्रॉ। ठीक है, तो जो एक्ट करना कि किसी पर्सन को
उसको किसी पर्सन या किसी थिंग को एक लिमिट कर दें हम उसकी पावर को, ठीक है, लिमिट ही कर दिया ना, ये एक बिल्कुल इसको लिमिट कर देना, तो ये क्या होता है सर्कमस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड आता है सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट को कैसे समझेंगे हम? सर्कम का मतलब होता है अराउंड और वेलेट होता है हमारा रैम्पार्ट। रैम्पार्ट क्या होता है? एक चार दीवारी हम बोल लेते हैं, ठीक है, किले, एक किला होता है, किले के चारों की तरफ की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वो क्या होती है? रैम्पार्ट, ठीक है। तो वो क्या करा, सर का मतलब अराउंड, यानी उसको कवर कर दिया, चारों तरफ से घेरना जो होता है, चार दीवारी का निर्माण करना, ये हो जाता है हमारा सर्कमवेलेट। नेक्स्ट वर्ड आता है सर्कमग्रेशन। सर्कमग्रेशन को कैसे समझेंगे? सर्कम मतलब होता है अराउंड और गिर ये लेते हैं हम रिवॉल्व या रिंग से, ठीक है। अब रिवॉल्विंग हम देखते हैं कि ये झूला हमने लिया है, तो ये इस तरह के झूले जो है, जो इस तरह से भंवर की तरह जो घूमते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल घूमे या वर्टिकल घूमे, तो इसको हम बोलेंगे सर्कमग्रेशन, यानी एक्ट ऑफ विल्डिंग अराउंड की, ये क्या है? सर्कमग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब हम देखते हैं, सर्कम का मतलब होता है अराउंड और स्पेक्ट होता है टू लुक। अब किस तरह का लुक है ये देखिए, लुक अराउंड केयरफुली, यानी आप बिल्कुल कॉशियस होके आप किसी को देख रहे हैं, किसी थिंग को देख रहे हैं, या आप देखिए कि जो आपने देखा है कि कई बैंक के एटीएम्स होते हैं, उसके बाहर गार्ड बैठता है, तो वो बिल्कुल ऐसे रहता है, बिल्कुल चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है, कॉशियस रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। और वो जो उसका एक्शन है उसको हम बोलेंगे सर्कमस्पेक्शन, ठीक है। जैसे ये हमने देखा, ये एक आर्मी मैन है, ठीक है। मिलिट्री में हम देखते हैं कि वो लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, वो बिल्कुल सोते टाइम भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, उनको नहीं पता कि कब वॉर स्टार्ट हो जाए, कब कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, तो वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। तो अलर्ट रहना जो होता है वो होता है सर्कमस्पेक्शन। और सर्कमस्पेक्शन का हम देखते हैं तो सिनोनिम हो जाता है कॉशियसनेस, केयरफुलनेस, ठीक है। और केयरलेसनेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है, टू लुक। तो देखिए नियॉन क्लासेस चैनल पे आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, गूगल ऐप है हमारी, तो आप नियॉन क्लासेस गूगल ऐप पे जाएं, वहाँ पर प्ले स्टोर में जाके नियॉन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा आपको मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। फ्री मटेरियल की बात करूँ तो बहुत सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और सारे जो हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ है वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो हर तरह का कंटेंट जो है, इंग्लिश की भी फ्री वीडियोस वहाँ पर मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी एक जर्नी है, कि आपका जो सिलेक्शन है वो आप इंश्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग मैंने नीचे 2 नंबर दिए, इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग के, किस तरह का कोर्स है, तो हमने ये कोर्स जो है मैं आपको बता दूं इस तरह का डिज़ाइन किया है कि आप बिल्कुल अच्छे से जो आप प्रिपेयर कर पाए और बिल्कुल विद इन टाइम, बिना टाइम वेस्ट करे, फुल रेलेवेंसी के साथ और विद इन मिनिमम टाइम, ठीक है, जो भी मिनिमम टाइम हो सकता है उसमें आप सिलेक्शन ले। तो उस तरह का हमने वीडियो कोर्स डिज़ाइन किया है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जाम्स आप इससे दे सकते हैं। तो ये कोर्स आप परचेज करें, ठीक है। और बहुत सारा इसमें कंटेंट है और बिल्कुल एक्सप्लिसिट कंटेंट है। मैं बात करूँ राजा सर का, मनीषा बंसल मैम का और बहुत सारे जो सारी फैकल्टी है, मतलब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये कोर्स परचेज कीजिए और सारा जो स्टडी है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर जैसे हम बताएं वैसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएं, वहाँ पर नियॉन क्लासेस ऐप है, उसको इंस्टॉल करें। कोई भी क्वेरी होती है आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें। तो सर्कमस्पेक्ट को हमने समझा कि स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। तो स्पेक्ट से हम और भी वर्ड देखेंगे, जैसे स्पेक्ट, यहाँ बात करें, ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है टू लुक। देखिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है वो फॉरेन ओरिजिन से लिए गए, कोई लैटिन से आया है, कोई हमारे फ्रेंच से आया है, ठीक है, कोई ग्रीक से आया है। तो ये अलग अलग ओरिजिन से आए हैं, इसलिए इनका जो एक आप देखेंगे कि कहीं पर आई लगा रखा है, कहीं पर ई, ठीक है, कोई स्पिक है। तो ये आप देखेंगे कि जो अलग अलग वर्ड्स लिए गए, तो ये क्या है कि इनके ओरिजिन वाइज वहाँ पर जो इनका कंपोजिशन है, तो उस वजह से ये जो वर्ड है इनका थोड़ा कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है, बट इनके मीनिंग जो है वो सेम है। तो इनका मतलब सबका होता है टू लुक। अब हम बात कर रहे हैं पहला वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस को समझते हैं। देखिए एवी का मतलब होता है बर्ड और स्पिक होता है टू सी। अब बर्ड से हम क्या देखने वाले हैं, तो वो हम बात करने वाले हैं कि बर्ड से हम क्या देखने वाले हैं। तो एक चीज थी, एक टर्म की मैं बात करूंगा, वो है टेकिंग दी ऑस्पिश, ठीक है, टेकिंग दी ऑस्पिशियस, इसकी बात करते हैं हम। तो हम चलते हैं रोम में, ठीक है, एंशिएंट रोम की हम बात करते हैं। एंशिएंट रोम में क्या था, प्रैक्टिस ऑफ ऑगुरी था, ठीक है। ऑगुरी क्या था कि बर्ड
जो बर्ड एक ट्रैवल करते हैं, बर्ड की जो एक फ्लाइट होती है, ठीक है, अब ये देख पा रहे हैं इमेज में, मैंने आपको बताया बर्ड की एक फ्लाइट होती है, तो उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि गॉड की विल क्या है। यानी जो बर्ड मूव कर रहे हैं, जो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, वो क्या सिंगल कर रहे हैं, अलोन कर रहे हैं, या ग्रुप में कर रहे हैं, या हम देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या है जो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो फ्लाइट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरह की नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का उनका हम देखेंगे कि नॉइज, और हम बात करें कि किस तरह की उनकी स्पीशीज है, ठीक है, किस तरह के वो बर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है बर्ड की फ्लाइट से डिस्कस करना, बर्ड की फ्लाइट से स्टडी करना, ठीक है, वहां से इंटरप्रेट करना, हम बात करें प्रॉपर वर्ड लेंगे तो इंटरप्रेट, ठीक है, तो उससे क्या करना, इंटरप्रेट करना। तो वहां से इंटरप्रेट करते थे कि ये एक तरह से देखा जाता था कि शुभ चिन्ह, जो हम बात करें कि गॉड की विल क्या है, कि जो होने वाला है या जो हो रहा है इसकी बात करें तो ये क्या है, अच्छा सिग्नल है या बुरा सिग्नल है। तो ये कैसे देखते थे, बर्ड की फ्लाइट से। तो बर्ड की फ्लाइट से ये पता लगता था कि यार ये जो सिंगल मूव कर रहे हैं या ग्रुप में मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किस तरह की नॉइज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके जो देखी जाती थी वो प्रैक्टिस ऑफ ऑगरी था। और वहां पर एक टर्म आया था टेकिंग द ऑस्पिशियस। तो और टेकिंग द ऑस्पिशियस का क्या मतलब है कि जो एक तरह से शुभ चिन्ह है, या हम बोलें कि ओमेंस जो है, ओमेंस होता है शुभ चिन्ह, ठीक है। तो शुभ चिन्ह देखना कि गॉड की विल क्या है, गॉड की विल मतलब ऊपर वाले की इच्छा क्या है, वो जो कर रहा है वो पॉजिटिव में कर रहा है, किसी के मतलब अच्छा कर रहा है, या हम देखें कि कई बार कोई बुरा होता है। तो वो जो एक प्रिडिक्ट करना जो था वो टेकिंग द ऑस्पिशियस में आता था, और इसी से टेकिंग द ऑस्पिशियस से ये वर्ड आया है जो है ऑस्पिशियस, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो ये फेवरेबल, या बोलेंगे फॉर्चून, गुड फॉर्चून की हम बात करते हैं, ठीक है। एंटोनिम की बात करेंगे तो इनऑस्पिशियस हो जाएगा। इन क्या है, इन जहां भी लग जाता है इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। अभी तक आपको याद हो गया होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इन जहां भी लग जाता है तो वो वर्ड को नेगेटिव सेंस कर देता है, ठीक है। और सफिक्स जैसे हमने पढ़ा, तो सफिक्स होता है जो वर्ड के पीछे आते हैं, प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के आगे आते हैं। तो प्रीफिक्स क्या करता है कि वर्ड के आगे आके उसका मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जब तक इन नहीं था, ये ऑस्पिशियस था, तो एक गुड फॉर्चून का एक पॉजिटिव सेंस दे रहा था, और जैसे इसके आगे इन आ गया तो ये नॉट का सेंस आ गया। यानी जो चीज ऑस्पिशियस नहीं है वो क्या है, हम बात करेंगे इनऑस्पिशियस है या डिस्करेजिंग है, यानी वो अच्छा नहीं है। तो इनऑस्पिशियस, इन मतलब नॉट ऑस्पिशियस हमने ऊपर देखा। तो अनफेवरेबल जो है, जो फेवरेबल नहीं है, अशुभ है, उसको हम बोलेंगे इनऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डेस्पिकेबल। देखिए डेस्पिकेबल को हम समझेंगे, डी का मतलब होता है डाउन, और स्पेक का मतलब होता है टू लुक, यानी किसी को नीचा दिखाना, या कोई बिल्कुल घृणित करने वाला होता है। जैसे मैंने इमेज ली है, ठीक है, कार्टून है, जैसे डेस्पिकेबल मी आता है, या मिनियन की बात करें तो ये कार्टून है जो बच्चे देखते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसको कि ये जो पर्सन है, इसके ईयर्स भी इस तरह के हैं, इसकी नोज बिल्कुल ऐसी लंबी है, और ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए ही इज डिजर्विंग हेट्रेड, बिल्कुल इसको कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। ये दिखने में जरूर थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हु इज डिजर्विंग हेट्रेड, एंड हम बात करें कंटेम्प्ट, जो बिल्कुल निंदनीय या घृणित करने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे डेस्पिकेबल। सिनोनिम की बात करेंगे तो कंटेम्प्टेबल, डिसग्रेसफुल और हेटफुल। हेटफुल देखिए CHSL में इतना सिंपल वर्ड है हेटफुल, लेकिन ये इसके सिनोनिम में CHSL में 2017 में आया, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे जो आपको लेटेस्ट मिलेंगे, मतलब हेटफुल तो इजी है, लेकिन डेस्पिकेबल में आएगा तो आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि डेस्पिकेबल में डी का मतलब होता है डाउन, और स्पेक होता है टू लुक। तो आप देखेंगे कि जो निंदनीय है, बिल्कुल जो घृणित करने वाला है, वो क्या है, डेस्पिकेबल। एंटोनिम की बात करेंगे तो यह जाएगा रेस्पेक्टेबल या ऑनरेबल। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्स्पिक्यूअस। देखिए कॉन का मतलब होता है टुगेदर, या हम बात करें कंप्लीटली, और स्पेक्ट जो आता है, स्पीक का मतलब होता है टू सी। इस चीज को कैसे देखेंगे, ये मैंने इमेज ली है, तो इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है, बिल्कुल इसमें जो पर्सन दिख रहे हैं वो बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं, बिल्कुल रिमार्केबल दिख रहे हैं, ठीक है। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतने सारे बैग है। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ठीक है। ये जो इमेज मैंने लिया है ये है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का क्या मतलब है कि ये लोग जनरली, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक दो बैग आप लेके आते हैं, एक दो बैग आप कैरी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतने सारे बैग कैरी कर रखे हैं
n नंबर ऑफ बैग्स आर देयर, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल अलग से हाईलाइट होंगे, जहां से भी निकलेंगे तो लोग देखेंगे कि यार इतनी सारी शॉपिंग करके जा रहे हैं, तो ये अलग से जो हाईलाइट हो रहा है एक बिल्कुल रिमार्केबल जो चीज़ है वो है कॉन्स्पिक्यूअस। तो ये एग्जाम्पल है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, हम बोल सकते हैं कि ये लोग इतने सारे बैग कैरी करके जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब होता है कि जो बिल्कुल रिमार्केबल जो है, इजीली जो नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नोटिसेबल तो है क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, इनके जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये हैं, ठीक है। एंटोनिम की बात करेंगे तो इनकॉन्स्पिक्यूअस या ऑब्सक्योर। अब ऑब्सक्योर भी देखेंगे तो ये एग्जाम में आया हुआ है। तो सारे वर्ड जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैक्सिमम वर्ड आप देखेंगे कि एग्जाम में आए हुए हैं और वो रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि जो वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं, जो वोकैब की एक हमारी एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो ये बताने के लिए कि ये जो है बिल्कुल रेलेवेंस है, रेलेवेंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो वोकैब की रूट वर्ड की मैम की बुक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यार इससे बिल्कुल जो इसके रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें, आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। और नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं डेस्पाइस। तो हमने डेस्पिकेबल पढ़ा, डेस्पिकेबल से ही जो है डेस्पिकेबल जो वर्ड आया वो आया डेस्पाइस से। डी का मतलब होता है डाउन और स्पिक का मतलब होता है टू लुक या लुक एट, ठीक है। तो जो घृणा करना किसी से वो क्या होता है डेस्पाइस। सिनोनिम देखेंगे तो अबॉर या डिटेस्ट। एंटोनिम की बात करेंगे तो किसी को एडमायर करना या हम बोले प्रेज करना, ठीक है। तो उसकी तारीफ हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड आता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस को हम समझेंगे, इन का मतलब नॉट। अब जहां भी वर्ड के आगे नॉट लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस देगा, ठीक है। तो जो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, यानी जो कॉन्स्पिक्यूअस था वो तो नोटिसेबल था, वो तो दिख रहा था, रिमार्केबल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और जो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल वो क्या है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। नॉट वेरी इजी टू सी और नोटिस, जो आसानी से दिख नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, अनसीन हो जाएगा, या हम बोले कंसील, ठीक है। किसी चीज को कंसील कर देना, छुपा देना, ठीक है। एंटोनिम की बात करेंगे तो ओपन या विजिबल, हम बात करें प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट क्या होता है, किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना। इनका मतलब होता है इनवर्ड हम ले लें, इनसाइड ले लें, ठीक है। और स्पेक्ट का मतलब होता है लुक एट। तो एग्जामिन करना किसी चीज को क्लोजली, वो क्या हो जाता है इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट से ही वर्ड बना इंस्पेक्टर, ठीक है। ये नाउन बना है यहाँ पर। इंस्पेक्ट क्या एक वर्ब है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट जो इंस्पेक्ट करता है वो क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर को हम समझते हैं, इंस्पेक्ट इन मतलब होता है इनटू, और स्पेक्ट जो होता है वो होता है लुक, टू लुक, ठीक है। और का मतलब होता है डूअर, यानी जो इंस्पेक्ट करता है वो क्या है, इंस्पेक्टर। मैंने इसमें इमेज ली है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का किलिंग हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो ये इसको सबको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या अपॉइंट किया गया, इंस्पेक्टर। तो वो वहाँ जाएगा और उसको क्लोजली एग्जामिन करेगा, सारे वहाँ पर देखेगा वेज के किस तरह से ये हुआ होगा इंसिडेंस, है ना, सारी पॉसिबिलिटीज को क्लोजली एग्जामिन करेगा। तो वो जो पर्सन है वो है इंस्पेक्टर। अब नेक्स्ट वर्ड आता है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट को देखते हैं। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड, ठीक है। और स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक, यानी ये गर्ल देख रही है खुद से, मतलब खुद को एग्जामिन करना जो है वो है इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो क्या है, ठीक है। तो वो सारा जो देखना, खुद को टाइम, एक तरह से खुद के जो इमोशंस है, खुद के जो एक कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती है, तो खुद को जो आप एनालाइज कर रहे हैं, खुद को जो एग्जामिन कर रहे हैं, वो है इंट्रोस्पेक्ट, या हिंदी में बोलेंगे आत्मनिरीक्षण। अब इंट्रोस्पेक्ट से जो वर्ड आया वो इंट्रोस्पेक्शन आया। ये देखिए CHSL 10 में आया, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में आया, देन LDC में आया। तो 2010 में ही ये क्वेश्चन 3 बार आया। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन क्या हो जाएगा, अब जो एक्शन जो हो रहा है ना, जो खुद को देखने का, जो खुद को एनालाइज एग्जामिन करने का जो एक ये है, एक्ट है, ठीक है, एक्शन है, उसको हम बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोस्पेक्ट। देखिए प्रो का मतलब जो होता है वो होता है फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बोल रहे हैं या बिफोर बोल रहे हैं। और स्पेक्ट जो होता है वो होता है टू लुक, यानी लुकिंग फॉरवर्ड, यानी जो एक संभावना तलाश करना किसी चीज की, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि यार एक पॉसिबिलिटी हम देते हैं किसी भी चीज के लिए कि यार ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज ये ऐसा होगा कि कल रेन होगी। तो वो जो प्रोस्पेक्ट, एक पॉसिबिलिटी जो है, संभावना जो है, उसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट। सिनोनिम की बात करेंगे तो एंटिसिपेशन, आउटलुक और व्यू, ठीक है। अब वर्ड आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एक तरह से हम देखते हैं आशा करते हैं किसी से, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब प्रो का मतलब फॉरवर्ड, ये एक्सपेक्ट का मतलब टू लुक है। तो क्या होता है कि किसी से आशा करना। अब वो आशा कैसे करेंगे, जैसे एक इसका सिनोनिम नहीं देता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझते हैं, ठीक है। जैसे मार्केटिंग की टर्म्स में बात करूं तो एक होता है पोटेंशियल बायर,
पोटेंशियल बायर क्या होता है, अभी आपने इंस्टाग्राम चलाया, वहाँ पर आपने कोई एक टाटा क्लिक का या किसी भी एक ऑनलाइन बहुत सारे एड्स चलते हैं, तो वो किसी भी ऐड पे आपने क्लिक किया या कोई टोल फ्री नंबर पे कॉल किया या वहाँ पर जो गूगल फॉर्म होता है उसको आपने सबमिट किया, तो आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा। तो कंपनी देखेगी कि यार इस बंदे ने मुझे आगे चल के कॉन्टैक्ट किया है, यानी इसको नीड है, इसको रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है। अब ये दूसरा, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, हम बात करें एक प्रोडक्ट की बात करें तो वो एक प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसमें कंपनी वाइज आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट की तो नीड है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो वो कंपनी को आपने कांटेक्ट किया, यानी आप उनके लिए हो गए पोटेंशियल बायर, कि उनको उम्मीद है कि यार आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, ठीक है। तो वो पोटेंशियल बायर यानी जो पॉसिबल है, जो एक्सपेक्टेड है कि आप यार परचेज कर सकते हो, तो वो होता है पोटेंशियल, या हम देखें प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो किसी से आशा करना, उम्मीद करना उससे कि यार ये परचेज करेगा, तो इस तरह की जो चीज़ है वो है प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोस्पेक्टस। प्रो का मतलब अभी हम देखा, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, ठीक है, और स्पेक का मतलब होता है टू लुक। इसको कैसे समझेंगे, कहीं बच्चे का आप एडमिशन कराने गए तो वहाँ पर क्या होता है, या हम देख लें कि कॉलेजेस में भी हम जाते हैं, ठीक है, एडमिशन कराने, तो वहाँ पर इस तरह का एक ब्रोशर दिया जाता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस उस पर लिखा होता है। ये क्या करता है, वहाँ पर जो भी स्कूल के जनरली तो एक मार्केटिंग के लिए होता है ये, कि आपको एक जैसे एडमिशन के टाइम आपको एक कॉपी दी गई, ठीक है, तो वो आप क्या होता है कि आप उसमें देखते हैं कि यार ये इसमें इस तरह के करिकुलम कराए जाते हैं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जाती है, या किस तरह के इवेंट्स वहाँ पर होते हैं, किस तरह का एजुकेशन एक सिस्टम एक प्रॉपर वहाँ का, तो उसकी जो इस तरह का, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए इमेज लिया है, तो इस तरह का क्या होता है कि वहाँ पर पूरा देखा जाता है कि यार एक तरह से मार्केटिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट वर्ड आता है रेस्पेक्ट, ठीक है। री का मतलब होता है बैक और स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। अब किस तरह से इसको समझेंगे, टू लुक या लुक एट, ठीक है। तो आप किसी को ऑनर शो करते हैं, कोई आपके पास आया, ठीक है, आपसे मिलने आया, तो आप उसको रिगार्ड देंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट देंगे, उसको बिठाएंगे, ठीक है, तो वो होता है रेस्पेक्ट, किसी का आदर करना। सिनोनिम हो जाएगा डेफरेंस या रेवरेंस, ठीक है। और एंटोनिम की बात करेंगे तो डिसरेस्पेक्ट या किसी को डिसऑनर करना, ठीक है। रेस्पेक्टेबल की बात करते हैं, अब जो रेस्पेक्ट से वर्ड आया रेस्पेक्टेबल, ठीक है, ये नाउन है और ये यहाँ पर बन गया एडजेक्टिव। तो जो आदरणीय है, जो आदर, जिनको मतलब आदर करने योग्य है ना, तो उनको हम बोलेंगे जो वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट है, मतलब जिनका आदर उनका होना चाहिए, मतलब वो उनकी वर्थ है कि उनको आदर होना चाहिए, तो वो जो है वो रेस्पेक्टेबल है, या हम बोल रहे हैं ऑनरेबल। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये है रेस्पेक्टेड। तो रेस्पेक्टेड क्या है कि जिनका आदर किया जाता है वो हो जाते हैं हमारे रेस्पेक्टेड, ठीक है। एडमायर्ड बाय, वो एडमायर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ या उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उसके लिए किया जाता है, तो वो हो जाएंगे रेस्पेक्टेड। अब नेक्स्ट वर्ड आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में भी जो स्पीक जो है वो है टू लुक। इसको कैसे समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे एक तो रैंडमली बहुत सारी चीज़ें हो गई, एक स्पेसिफिकली हमने बोला मेरे पास 10 बुक रखी है और मैंने स्पेसिफिकली बोला नहीं मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में भी मैंने स्पेसिफिक बोला कि मुझे रूट वर्ड की मनीषा बंसल मैम की बुक चाहिए, तो वो जो एक बिल्कुल स्पेसिफिक कि मुझे वही बुक चाहिए, नहीं तो मैं इंग्लिश की बुक बोलूँगा तो बहुत सारी अदर बुक्स भी उसमें हो सकती है। तो स्पेसिफिक कोई चीज़ बिल्कुल एक निश्चित आप बताएंगे तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, ठीक है। एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, एस्पेक्ट होता है एक दृष्टिकोण। लाइक मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, मैंने लिखा लाइफ इन ए मेट्रो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मेट्रोज में रहे होंगे, ठीक है, तो मेट्रोज की जो लाइफ होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है। आपके माइंड में अगर लाइफ इन ए मेट्रो में बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की जो लाइफ है वो किस तरह की होगी, नाइट लाइफ वहाँ की अच्छी होगी, हमेशा एक वहाँ पर सारे अपडेट्स एक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एक अच्छी जेंट्री वहाँ पर रहती है, एक जो डेवलपमेंट वहाँ पर होता है किसी का वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, तो वो सारे क्या है, एस्पेक्ट है। तो उसको हम बात करें टू लुक समथिंग और द वे इन विच समथिंग अपीयर्स इन द माइंड, ठीक है, और आईज। तो हम जो भी सारी एक इमेज बनती है आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर वो होता है एस्पेक्ट, यानी जो आपका दृष्टिकोण है किसी चीज़ को देखने का। अब देखिए स्पेक्टिकल की मैं बात करता हूँ, स्पेक का मतलब होता है टू लुक, ठीक है। तो स्पेक्टिकल से मैंने इमेज ली है, और जब भी आपके माइंड में अब स्पेक्टिकल आप कहीं भी देखें, कोई भी एग्जाम में देखें, तो आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए। पिज़्ज़ा मैंने लिया और पिज़्ज़ा भी मैंने इतना बड़ा वाला लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि स्पेक्टिकल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंजा, बिल्कुल जो बिल्कुल प्रभावशाली, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, एक्सेप्शनल जो है,
वो है हमारा स्पेक्टिकल। तो लुकिंग वेरी लार्ज एंड इंप्रेसिव जो है वो है स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल जब भी आप देखेंगे एग्जाम में तो आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए पिज्जा की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को समझते हैं। देखिए पर का मतलब होता है हमारा थ्रू और स्पेक्ट होता है टू सी। तो सी थ्रू यानी किसी संदर्भ की हम बात करें, ठीक है, किसी परिप्रेक्ष्य में जो बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है, आपका एक व्यू पॉइंट क्या है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सपेक्टिव। अब स्पेक्टिकल्स आपने देखा, स्पेक्टिकल बोल रहे हैं या ग्लासेस बोल रहे हैं, ठीक है, या आई ग्लासेस बोल रहे हैं। तो आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल थोड़ा ओल्ड हो गया है, ठीक है। स्पेक्टिकल हमने पढ़ा, तो स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल में एस लग जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ये आईज जो आपकी होती है वो सिंगल आई नहीं होती, पेयर होता है, तो पेयर के लिए आपका स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स ये आप देखेंगे यहाँ पर ग्लास नहीं मिलेगा आपको, ग्लासेस मिलेगा या आई ग्लासेस मिलेगा। तो आई ग्लासेस क्या है कि पेयर है, इसलिए ग्लासेस आए, प्लूरल आया। तो स्पेक्टिकल्स भी प्लूरल है। तो सिंगल जो स्पेक्टिकल आएगा वो आपको समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंजा बात कर रहा है, कुछ बड़ी बात कर रहा है। और स्पेक्टिकल्स इसमें एस लग जाएगा तो ये बात कर रहा है आपके ग्लासेस की, ठीक है। तो यहां पर भी बोलते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, क्योंकि ग्लासेस सिंगल नहीं है, दो है, ठीक है, 1 और 2। तो ये क्या है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो इसको बोला स्पेक्टिकल्स। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सस्पेक्ट। कहीं पर कोई इंसिडेंस हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वहां पर पुलिस आती है, वो क्लोजली उसको एग्जामिन करती है, इंस्पेक्ट करती है, और वो देखती है कि यार सस्पेक्ट कौन होगा, ठीक है। तो वो सस्पेक्ट क्या होता है कि वो एक लगता है कि यार जिस पे शक किया जा सकता है, तो वो शक जो किस पे किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ जैसे कोई घर में कोई किसी का मर्डर हो गया तो देखेंगे यार वहाँ पर सर्वेंट थे, मेड थी, कौन था वहाँ पर, कौन अवेलेबल था। तो जो क्लोजली आजकल तो हम देखते हैं कि मोबाइल लोकेशन से पता लग जाता है कि यार ये पर्सन उस टाइम पे, मर्डर के टाइम पे वहाँ पर था। तो वो क्या है, वो वहाँ पुलिस के लिए वो हो जाएगा सस्पेक्ट, कि वो सस्पेक्ट है, वो कोई प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। इस तरह की टर्म आप सुनते हैं। तो प्राइम सस्पेक्ट क्या है कि वहाँ पर जो सस्पेक्ट है, जिस पे शक किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेक्ट। अब नया वर्ड आता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर, स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये मैंने इमेज ली है, ये कोई मैच चल रहा है यहाँ पर, और ये बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, ये लोग इन्वॉल्व नहीं, ये लोग केवल देखने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। तो जो दर्शक या देखने वाले हैं, जो हम बोलेंगे ऑब्जर्वर है, ठीक है, व्यूअर है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्टेटर, या ऑडियंस और लिसनर्स, ठीक है। ये देख सुन सकते हैं बस मैच वहां पर, बट ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये है स्पेक्टेटर। अब देखिए टेलीग्राम पे हमारा न्यून क्लासेस चैनल है, यहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत सारा जो सारा कंटेंट है, जो भी अपडेट्स है, लाइक हम बात करें कि कोई भी नए एग्जाम के रिगार्डिंग कोई बात आती है, ठीक है, कोई पुराने जो एग्जाम है उनके रिजल्ट आते हैं, या जिस तरह का भी जो रिक्रूटमेंट से लेकर कोई भी अपडेट्स है, और बात करूँ कि नया जो भी कंटेंट आ रहा है, लाइक एनटीपीसी के फ्री पीडीएफ अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस तरह से बहुत सारा कंटेंट है। तो सारा कंटेंट, इवन क्विजेज भी यहाँ पर आपको मिलेगी, आप उनमें अपनी जो नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। इंग्लिश की क्विज आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है, वो कैप की भी मिलेगी। तो आप यहाँ जाएं, यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो यहाँ इस ऐप को, न्यून क्लासेस ऐप पे आप जाएं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे, और इसको भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए सरकमफेरेंस में हमने देखा कि फर मतलब होता है टू कैरी। तो फर जो हमने रूट वर्ड अब लिया है टू कैरी। तो पहला वर्ड हम देखते हैं डेफर। डेफर को समझते हैं। देखिए डिस का मतलब होता है अपार्ट, और फेरी होता है टू ब्रिंग या टू कैरी। इसको कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ हो रही है, सपोज करिए कोई एक्शन हो रहा है और हमने बीच में क्या करा, उसको इंटरप्ट कर दिया, या हमने बोला कि यार इसको बाद में करेंगे। तो वो जो पोस्टपोन करना या टाल देना, ठीक है, होता है पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू अ लेटर टाइम, ठीक है। ये एसएससी एलडीसी 2010 में आया हुआ, और इसमें पूछा कि यार इस जो ये फ्रेज है इसका मतलब क्या है, तो वो हो जाएगा डेफर, ठीक है। तो डेफर का मतलब क्या है कि पुट ऑफ, यानी आप कोई चीज़, कोई इंसिडेंस हो रहा था, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, और आपने बीच में उसको बोल दिया कि यार इसको टाल देते हैं, या स्टार्ट होने से पहले आपने कहा कि इसको यार बाद में करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है टाल देना, उसको हम बोलते हैं डेफर। सिनोनिम पे जाएंगे तो एडजर्न या प्रोरोग, ठीक है। स्टाइल, देखिए स्टाइल इसका सिनोनिम है, ये 17 में आया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर में, तो लेटेस्ट ये आया हुआ है अभी, है ना। पोस्टपोन हम देखेंगे तो ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो डेफर का जो सिनोनिम हो जाता है वो हो जाता है एडजर्न, प्रोरोग, स्टेल, और हम बात करेंगे पोस्टपोन। नेक्स्ट वर्ड आता है इन्फर।
इन्फर को कैसे देखेंगे कि यार इन्फरेंस एक करते हैं हम कि एक हम परिणाम निकालते हैं किसी चीज़ से, किसी इंसिडेंट से, कि आप मानिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बोरिंग टॉक होती है तो सब लोग ऐसे, सबके फेस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि यार इन लोगों को मेरी जो टॉक्स जो मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा, या किसी को घर जाना होता है और आपको सुनाने लग जाते तो वो मतलब वो रिएक्ट नहीं करते, वो आपको बोल नहीं पाते कि यार मुझे जाना है, लेकिन आप उनको देख के आप इन्फर कर सकते हो कि यार इसको जाना होगा, ये जल्दी में होगा, या मैं इसको बोर कर रहा हूँ। तो वो जो इन्फरेंस है, एक जो रिजल्ट, एक कंक्लूड करना, एक परिणाम निकालना कि यार ऐसा हो रहा होगा, तो वो क्या है, इन्फर। ठीक है, तो ये क्या होता है, टू डिराइव एज अ कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स, और हम बोले प्रेमिसेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डेफरेंस। डेफरेंस को समझते हैं, देखिए हमने डेफर देखा, अब डेफरेंस को देखते हैं। डी मतलब होता है अवे फ्रॉम, ठीक है, और फेरी होता है टू कैरी। तो क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का ऑनर करते हैं। ठीक है, ये दोनों शेकिंग कर रहे हैं, मतलब ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये जो रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेकिंग हैंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ऑनर दे रहे हैं, ठीक है, एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, डेफरेंस। सिनोनिम की बात करेंगे तो ऑनर, ओबीसेंस, ठीक है, रिगार्ड करना किसी को, तो रेवरेंस करना। ठीक है, एंटोनिम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डिसऑनर या डिसरेस्पेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ऑफर। ऑफर आपने सुन रखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऑफर आपको देखने को मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में। अभी अमेजन की सेल स्टार्ट होने वाली है, तो हम देखेंगे कि ग्रेट इंडियन सेल आ गई, तो उस तरह की सेल चलती रहती है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि वो, अब प्रेफर एक वर्ड आया है, ठीक है, तो प्रेफर करते हैं कि यार सेल में कोई आइटम खरीदें, कोई भी चीज़ जो भी शॉपिंग करें, ठीक है, वो सेल में करें, क्योंकि सेल में या जब ऑफर चलता है तो उनको एक बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एक ज़्यादा अमाउंट खर्च ना करके एक बिल्कुल रेस्पेक्टेबल अमाउंट में, हैंडसम अमाउंट में कोई चीज़ वो परचेज कर सकते हैं, तो वो होता है ऑफर। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है टू, और फेरी का मतलब होता है टू ब्रिंग, यानी प्रेजेंट और प्रोफर समथिंग और समवन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना वो आपके ऊपर है। अमेजन की सेल स्टार्ट हो रही है तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या परचेस करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से जो एक ऑफर आ रहा है, ठीक है, प्रस्ताव उनकी तरफ से आ गया, तो ये क्या है, ऑफर। नेक्स्ट वर्ड आता है रेफर। रेफर को समझते हैं, देखिए क्या है, री का मतलब होता है बैक और फर होता है टू कैरी। इसको कैसे समझेंगे कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है एक फिजिशियन के पास और आपको प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक्स की, तो वो फिजिशियन जो डॉक्टर है वो आपको रेफर कर देगा कि आप अपने जो स्पेशलिस्ट है लाइक ऑर्थोपेडिक्स है तो आप उसके पास जाएं। तो ये क्या होता है, रेफर, कि उन्होंने क्या करा, आपको रेफर कर दिया। तो ये क्या है, टू टॉक और राइट अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, उन्होंने आपको रेफर कर दिया, वो फिजिशियन है, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट को उन्होंने आपको रेफर कर दिया, तो ये क्या है, रेफर। सिनोनिम की बात करेंगे तो हिंट, या हम बात करें इंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रेफर। अभी प्रेफर हमने पढ़ा, ठीक है, दो आपके पास 5 चीजें हैं, ठीक है, आप कहीं मार्केट गए, आपको 5 ब्रांड की चीजें हैं, ठीक है, एक आइटम है लेकिन 5 ब्रांड का है, तो आपको उसमें से एक को प्रेफर आप करेंगे कि यार मैं देखूंगा कि यार इकोनॉमिकली ये कैसा है, या मैं देखूंगा कि कोई चीज़ क्वालिटी वाइज कैसी है, तो वो क्या होता है, प्रेफर, कि आप उस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, आपकी एक क्या बोलते हैं, प्रधानता देना। ठीक है, टू लाइक, चूज और वॉन्ट वन थिंग रेदर देन अनदर, कि 5 आइटम में से आपने एक चीज चूज करी, तो ये क्या है, आपने आपका एक प्रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है सफर। सफर आपने सुना होगा, ठीक है, सब का मतलब होता है अप या अंडर, और फर होता है टू कैरी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो दुख भोगना, ठीक है, कोई सफर कर रहा होता है, कोई किसी को कोई बीमारी, कोई डिसीज हो जाती है, तो वो क्या करता है, लाइक सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे बहुत सारी चाइल्डहुड में बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी है ना कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो उस तरह की जो लीव एप्लीकेशन आपने लिखी होगी तो वहां पर सफर जो है ये वर्ड वही है। ठीक है, तो दुख भोगना वो क्या होता है, सफर। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसफर। देखिए ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। ठीक है, तो अक्रॉस जब बात करें, एक वर्ड आता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। देखिए ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है, यहां हमने देखा, और पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी। ठीक है, फर का मतलब भी टू कैरी होता है, पोर्ट का मतलब भी टू कैरी होता है। यानी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हम देखते हैं कि गुड्स जो होता है वो एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक मूव करते हैं, लाइक फ्रॉम ट्रेन में कर सकते हैं, हम देखें कि वो ट्रक में कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वर्ड आया ट्रांसपोर्ट। तो वही ट्रांसफर की बात करेंगे तो ट्रांसफर में ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या बियॉन्ड, और फर का मतलब होता है टू कैरी, यानी एक जगह से दूसरी जगह, कोई पर्सन एक जगह जॉब कर रहा है, अब आपकी जॉब लगेगी, तो आपके एसएससी में जॉब लगी, ठीक है, आपकी जॉब दिल्ली में, फिर आपका ट्रांसफर हो गया, आपका क्या हो गया, दूसरी जगह आपका एक हम बोलेंगे तबादला हो गया, तो वो जो ये है तबादला जो है वो है ट्रांसफर। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम
फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नियॉन क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करें, ठीक है। और बात करें तो ऋग्वेदो हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो नियॉन क्लासेस और ऋग्वेदो जो चैनल है आप उन पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यार ये वीडियो सर अच्छी लगी, या आपका कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप क्लियर करें, हमें वीडियो में आप बताएं, ठीक है। और लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो यार, तो लाइक करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी और फ्रिक्वेंसी हम वीडियो की बढ़ाएं, आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ, ठीक है। इसी तरह से तो ये हमारा आज का सेशन था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।